Now take out your English practice book and open page number 87. Today we will solve all the exercises of chapter models. Okay, unit 10 models. So you can see, first of all we'll read it. A2 Monday morning blues. In English reader book you have read about Tom Sawyer. आपने इसमें Tom Sawyer के बारे में पढ़ा है ना. The speaker he always keeps on making excuses. वो हमेशा क्या बनाते थे, excuses बनाते, है ना, कि स्कूल नहीं जाना है उनको. The day his tooth was taken out. अब उनका एक दिन तो टूथ ही निकाला जा रहा था, उनकी आंट निकाल रही थी, है ना. तो यहाँ पर देखिए एक नोट दिया गया है, पढ़ते हैं इसको. 5 सितंबर, आप यहाँ पे 2023 लिख सकते हैं. मंडे, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल टुमारो, है ना, मैं कल स्कूल नहीं जाना चाहता था. सिंस आंट पॉली हैज़ टेकन आउट माई टूथ टुडे, और उस दिन वो मेरा टूथ निकालने वाली थी. आई थिंक आई कैन यूज़ द एक्सक्यूज़. उसने क्या सोचा, मैंने सोचा कि मैं कोई एक बहाना बना सकता हूँ. आई कैन यूज़ एक्सक्यूज़ दैट आई हैव अ टेरिबल पेन इन माई जॉ. और वो बहाना क्या होगा कि मेरे जॉ में, मेरे जबड़ों में बहुत सारा पेन हो रहा है. शी माइट बिलीव मी, हो सकता है कि वो मेरे पे बिलीव कर लें. एंड मे ऑल्सो अलाउ मी टू टेक लीव, और मुझे ये अलाउ कर दें कि ठीक है स्कूल मत जाओ. आई कुड ऑल्सो टेल हर माई गम्स आर सोलन. तो उन्होंने क्या बोला कि इसके अलावा मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे जो मसूड़े हैं उनमें सूजन है, स्वेलिंग है, एंड दैट्स दे आर पेनिंग अ लॉट, और ये भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहे हैं. आई थिंक दिस पेन विल डेफिनेटली वर्क. उन्होंने क्या बोला कि ये जो प्लान है ये पक्का काम करेगा. तो यहाँ पर देखिए क्या यूज़ हुआ है, कैन, माइट, मे, कुड, विल, राइट. नाउ सी हियर. Because Tom Sawyer was very tired, he slept leaving his diary page open. तो उन्होंने अपनी डायरी का पेज ओपन करके वो सो गए हैं. When Aunt Polly come in the morning to wake him up, जब मॉर्निंग में आंट पॉली उनको जगाने आती हैं, शी लुक्ड एट द डायरी पेज, तो वो उस डायरी पेज को देखती हैं. शी रीड इट, वो उसको पढ़ती हैं. एंड डिसाइड करती हैं टू राइट अ नोट टू एडवाइस टू टॉम इन हिज डायरी, और वो ये डिसाइड करती हैं कि वो उसको एक एडवाइस देंगी, है ना, सलाह देंगी. हेल्प हर कंप्लीट द नोट बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. अब आपको उससे उस डायरी को कंप्लीट करने में हेल्प करनी है. आपको एक एड बॉक्स दिया गया है नेक्स्ट पेज पे. लेट्स सी क्या है. Now you can see this is a ad box and she is Aunt Polly. This is a page of diary and you can complete it, है ना. देखिए उन्होंने क्या उनको सजेशन दिया है. Dear Tom, I have just read what you have written. मैंने पढ़ लिया है कि तुमने क्या लिखा है. You can take rest today. तुम आज आराम कर सकते हो. But you must have told me the truth. लेकिन तुम्हें हमेशा मुझसे सच बोलना होगा. यू शुड हैव कम अप टू मी, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए. एंड आस्क्ड मी, और मेरे से पूछना चाहिए. आई वुड हैव सेड येस, और मैं तुम्हें हाँ कह सकती हूँ. बट आई बिलीव दैट यू विल नेवर स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस, और मैं विश्वास करती हूँ कि तुम अगली बार से कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे. यू शुड ट्राई एंड मेंड योर वेज, देन ओनली कुड यू बी एबल टू विन द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स. तो क्या बोलती हैं कि अगर तुम इस तरह के बहाने बनाना बंद कर दो कि तो ही तुम लोगों से प्यार और रिस्पेक्ट पा सकते हो, है ना. तो यहाँ पे भी किस किस चीज़ का यूज़ हुआ है. कैन, मस्ट, शुड, वुड, विल, है ना, वुड, शुड, कुड. नाउ सी हियर. All the underlined words that you have read in Tom's diary, that all words have filled here expresses possibilities, permission, request. Words like may, can, might, could given in the add box above are models. तो आपने क्या देखा, इससे प्रीवियस पेज में जब टॉम की डायरी में हमने पढ़ा था तो भी कैन, कुड, मे का यूज़ हुआ था. यहाँ पे भी कैन, मस्ट, शुड, कुड, वुड, है ना, विल, इन सारी वर्ड्स का यूज़ हुआ है. और ये सारे वर्ड्स हमें क्या शो करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ शो करते हैं. पॉसिबिलिटीज़ मतलब क्या होता है, संभावना. परमिशन मतलब क्या होता है, आज्ञा लेना. रिक्वेस्ट मतलब, है ना, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं.
तो इन सारे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, मॉडल्स, राइट. सो मॉडल्स आर वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. अच्छा, मॉडल्स हमें किसके बारे में बताते हैं? अगर हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में तो हमें पता चलता है जो स्पीकर है उसका मूड क्या है ना, उसका एटीट्यूड क्या है, वो किस वे में बोलना चाहता है. दे आर हेल्पिंग वर्ब्स, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं. आर ऑलवेज यूज्ड विद अदर वर्ब्स, और ये किसी दूसरे वर्ब्स के साथ यूज भी होते हैं, है ना, राइट. नाउ सी हियर, लेट अस स्टडी सम एग्जाम्पल्स. अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं. माई मदर कैन स्पीक सेवरल रिलीजन लैंग्वेजेस. मेरी मम्मा बहुत तरह की लैंग्वेजेस बोल सकती है ना, मतलब उनको आती है इसीलिए तो वो बोल सकती है. यहाँ पे क्या हमें शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी शो हो रही है, मतलब संभावना है कि उसकी मम्मी 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी बोल सकती हैं, 1 से ज़्यादा लैंग्वेजेस भी बोल सकती हैं, है ना. टू मच ऑफ स्ट्रेस कुड लीड यू टू अ नर्वस ब्रेकडाउन. तो क्या बोल रहा है वो यहाँ पर कि जो तुम्हारा स्ट्रेस है वो तुम्हें नर्वस बना सकता है ना. यहाँ पे भी क्या है, पॉसिबिलिटी है कि तुम नर्वस हो जाओगे. आई मे गो आउट विद माई फ्रेंड्स फॉर वीकेंड. तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या मैं जा सकता हूँ. मे का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट ही करते हैं जनरली हम कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पे जा सकता हूँ. मे आई यूज़ योर टेलीफोन प्लीज़. क्या मैं आपका टेलीफोन यूज़ कर सकता हूँ. आई माइट विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स टुडे. हो सकता है आज मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाऊँ. सो दीज वर्ड्स आर models, okay, and these words also show possibilities, permissions and request. जब भी आप बोलते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, that means वो possibility होती है. अगर आप परमिशन लेते हैं, आज्ञा लेते हैं, तो भी आप कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं, may, can, could, है ना, और रिक्वेस्ट करते हैं तो भी आप इन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं, इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं. तो अब देखिए यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, ये बहुत अच्छा सा. इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है. सो पहले हम पढ़ते हैं कैन और कुड के बारे में, ठीक है. देखिए कैन एंड कुड. कैन का यूज़ क्यों होता है, पहले तो हम देखते हैं. कैन का यूज़ होता है रिक्वेस्ट में. अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है ना, किसी से भी कि क्या आप ये काम कर सकते हैं, तो फिर आप कैन या कुड का यूज़ करेंगे. एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज़ शट द विंडो. क्या तुम ये विंडो बंद कर दोगे, है ना. तो आप क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विंडो को बंद कर दो. नाउ सी हियर, टू आस्क फॉर एंड ग्रांट परमिशन. आप किसी भी चीज़ के लिए क्या करते हैं, परमिशन मांगते हैं इनफॉर्मली, है ना, इनफॉर्मली. तो तब आप किसका यूज़ करते हैं, कैन का. कैन आई प्लीज़ गो एंड वॉश माई हैंड्स. क्या मैं जा सकता हूँ और अपने हैंड्स को वॉश कर सकता हूँ. तो उसमें क्या बोला, येस यू कैन. इनफॉर्मल मतलब क्या होता है, जनरली जब आप स्कूल या ऑफिस में नहीं होते हैं तब आप इनफॉर्मली वर्ड्स का यूज़ करते हैं. अब देखिए कुड का यूज़ कब होता है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. अब यहाँ पर किसी एबिलिटी को और पॉसिबिलिटी को, संभावना को दिखाने के लिए कुड का यूज़ किया जाता है. जैसे कि द वर्मास कुड ड्रॉप इट टुडे, है ना, जो वर्मास है वो ड्रॉप कर सकते हैं, है ना. नाउ सी, तो जनरली बस आप इतना याद रखिए कि कैन और कुड का यूज़ हमेशा रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है, और कैन का यूज़ इनफॉर्मल के लिए और कुड का यूज़ फॉर्मल या एबिलिटी या पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं. ओके, नाउ सी हियर, मे एंड माइट. अब देखिए मे का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, परमिशन के लिए. अगर आपको फॉर्मली परमिशन, जैसे ऑफिस में हो आप या स्कूल में हो, तो आप वहाँ पर मे का यूज़ करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी बड़े पर्सन से, आपसे जो भी बड़े हैं, आपसे जो भी सीनियर हैं, उनसे आपको परमिशन मांगनी है. तो आप किसका यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, राइट. सो मे आई यूज़ योर टेलीफोन प्लीज़, है ना. ना इधर देखिए, टू रेफ़र और ग्रांट परमिशन. अगर आपको रेफ़र करना है या परमिशन ग्रांट हो गई है तो आप क्या बोलेंगे, येस यू मे, इट इज़ वेरी अर्जेंट, है ना. अब देखिए इधर क्या है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. किसी भी संभावना को बताना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो भी आप मे का यूज़ करेंगे. आई मे
गो टू द डेंटिस्ट टुडे, हो सकता है कि मैं आज डेंटिस्ट के पास जाऊं, है ना। अब इधर देखिए, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यू माइट फॉल सिक इफ़ यू डू नॉट स्टॉप ईटिंग आउट। तो उसने क्या बोला, अगर तुम खाना बंद नहीं करोगे तो हो सकता है कि तुम बीमार पड़ जाओ। जब आप बहुत सारा खाना खाते हैं तो भी आप बीमार पड़ते हैं ना। तो माइट सजेस्ट अ वीकर पॉसिबिलिटी देन मे। माइट का मतलब होता है कि ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन मे में पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, राइट। एंड कैन, कुड, मे, माइट, दीज आर मॉडल्स। इनका यूज़ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर करते हैं। नाउ सी वर्कशीट 2, द टेल ऑफ अ टेल इन इंग्लिश रीडर बुक यू हैव रीड द स्वामीनाथन वेंट अप टू पी। आपने देखा कि स्वामीनाथन पी के पास गया है, हिज फ्रेंड एंड स्लैप्ड हिम, और उसने उसको थप्पड़ मार दिया, है ना। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पे टेल लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, ये कन्वर्सेशन को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर आप कैन का यूज़ करेंगे, कहाँ पे आप कुड का यूज़ करेंगे, कहाँ पे आप मे का यूज़ करेंगे, कहाँ पे आप माइट का यूज़ करेंगे, राइट। देखिए स्वामी क्या बोलता है, हे यू हु रोट दिस सिली वर्ड ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो पी क्या बोलता है, आई डिडंट find it out yourself, I'm busy now. Swami said, I don't care, rub it off immediately. P क्या बोलता है, stop shouting, I'm busy studying, है ना। अब इसके बाद देखिए, these statements could have been spoken politely। तो ये सारे जो statements हैं ये क्या बहुत आराम से politely बोले गए हैं? नहीं। अब देखिए, ये सारे statements politely बोले गए हैं। स्वामी, could you please tell me who wrote the word टेल ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, बहुत ही पोलाइटली बोल रहा है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वर्ड पे ये जो वर्ड है टेल, ये किसने लिखा है। तो पी बोलता है, उसे नहीं पता, आई डोंट नो, वाई यू डोंट यू फाइंड योर सेल्फ, इसे तुम खुद से भी पता कर सकते हो। आई हैड बी प्लीज्ड इफ़ यू कुड रब इट ऑफ इमीडिएटली। तो स्वामी क्या बोलता है कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम इसे मिटा दोगे। तो पी क्या बोलता है, इफ़ यू वुड नॉट माइंड प्लीज, आई एम स्टडिंग नाउ। तो क्या बोलता है, क्या तुम यहाँ से चले जाओगे क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। तो दीज वर्ड्स, अब देखिए यहाँ पे कुड का यूज़ हुआ है, वुड का यूज़ हुआ है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है, पॉसिबिलिटीज़ है या परमिशन ले रहा है उससे, है ना। अब यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ऐसे ही। वर्क विद योर पार्टनर, चेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट। यहाँ पे आपको पोलाइट रिक्वेस्ट में कुड और कैन का यूज़ करके सेंटेंसेस को चेंज करना है, राइट। नाउ सी वर्कशीट 3, डू यू नो दैट ऑल ऑफ अस अंडर अ सन साइन ऑफ द अदर्स रीड द जॉडिएक चार्ट गिवन बिलो। अब आपको एक जॉडिएक चार्ट दिया गया है, सबकी अपनी राशि होती है, तो ये राशियों के नेम्स दिए गए हैं और मंथ्स दिए गए हैं, टाइम दिया गया है, और आपको उसके अकॉर्डिंग वर्कशीट 3 करना है। नाउ यू कैन सी मंदिरा इज़ अ कैंसरियन, शी वॉज बोर्न इन जुलाई, गिवन बिलो इज़ द फोरकास्ट फॉर द वीक। तो ये मंदिरा है जो जुलाई में पैदा हुई है ना, और इनकी कैंसर है, कैंसर को शायद मकर राशि बोलते हैं, तो ये इनका फोरकास्ट है। नाउ यू कैन डू दिस। वर्क विद योर पार्टनर, इमेजिन यू आर अ फॉर्चून टेलर। अब आप मान लीजिए आप फॉर्चून टेलर, आप भविष्य बताते हैं। प्रिपेयर अ वीकली फोकस फॉर योर बेस्ट फ्रेंड। अब आपको वीकली फोरकास्ट तैयार करना है अपने फ्रेंड के लिए। सो आई हैव रिटन हेयर फॉर माई फ्रेंड, यू कैन write it for your friend. Now we'll do worksheet 4. Rupali is the captain of the sport team in the school. Rupali a sport team की captain है. Read the report in the inter-school sports meet published in ST School Times highlights the performance of Rupali's school. अब क्या है कि आपको एक रिपोर्ट रीड करनी है इंटर स्कूल की, है ना, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स की। उसमें आपको देखना है कि रूपाली का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सो जस्ट सी एट दिस ईयर स्पोर्ट्स मीट DAV पब्लिक स्कूल बीट XY, मतलब ये कोई भी और दूसरा स्कूल हो सकता है, उसको उन्होंने बीट किया है। मैनी रिकॉर्ड्स वर ब्रोकन बट द रीजनिंग चैम्पियन सुजीत कुड नॉट मेक इट टू द फाइनल ऑफ any of the events. It seems that it might have missed
many of his practice lessons. His coach thinks that he could have given a better performance if he had got more time. He is going to rest of 2 months. The team captain Manoj Singhal may take this place in the meanwhile. Okay. This exercise, read it yourself. Rewrite the sentences given below using the words given in the brackets. देखिए ब्रैकेट में आपको कैन, कुड, मे, माइट इन सब का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाने हैं. इससे प्रीवियस पेज पे हम कैन, कुड, मे, माइट का यूज़ पढ़ चुके हैं, कहाँ पे किसका यूज़ करते हैं. सो प्लीज़ pause the video and complete your exercise. Now next, देखिए क्या लिखा है. रीड what a group of class 5 students tell their school reporter in answer to the following question. अब ये जो रिपोर्टर हैं इनको देखिए आंसर्स कर रहे हैं. ठीक है, अब ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा. देन आफ्टर कम ऑन नेक्स्ट exercise. In the bubble given below, write down your answer to the 2 questions. अब ये 2 questions के आंसर्स आप खुद भी दे सकते हैं, है ना. जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, व्हाट डू यू थिंक यू विल बी इन 10 years टाइम, कि आप क्या सोचते हैं कि आप 10 सालों में क्या बन पाएंगे, है ना. और दूसरा क्या है, व्हाट डू यू थिंक यू विल डू आफ्टर दैट, कि आप उसके बाद क्या बनेंगे. आप डिफरेंट आंसर भी लिख सकते हैं. नाउ योर दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. थैंक यू.